भाई सास ससुर का एहतराम वालिदैन की तरह है। सास ससुर का एहतराम, लेकिन सस नाल जफियां पाना, इससे जिनसी खराबी पैदा होती है। फासला रखना, क्या रखना? फासला। देखिए, कोई बंदा अगर माँ को गले लगाता है तो सास को भी लगा ले, माँ की निगाह से देखता है। अमूमन हमारे मुआशरे में सालियां और सास, ये अल्लाह ताला माफ करे, 2 in 1 और 3 in 1 काम चलना शुरू हो जाता है। अगर खाला है ना, खाला तो माँ है। खाला क्या वो सास का रिश्ता मुकद्दम रहेगा या खाला का? जब आप खाला के घर के जवाई बन गए हैं ना, पहला रिश्ता फिर खत्म। खाला तो वैसे माँ के हुक्म में रहती है, सास भी माँ के हुक्म में है। और दयूस जो लोग हैं ना, हिंदुओं की बड़ी सारी चीजें वरासत में और खून के अंदर हमारे मुआशरे में चल रही है। वो बेबाकी है जो लोग सास के साथ करते हैं, सालियों के साथ करते हैं। कई बंदे मैंने देखा है अपने कुर्बो जवार में, बहन आएगी, कोई अपनी शेड नहीं, कोई इज्जत एहतराम, कोई दावत। साली आएगी, एन चा चढ़ जाएंगे, रोटियां पार्का च खड़ना सालियां। उसी से पता चल जाता है। कोई बंदा किसी लड़के को अपना भाई बनाकर पार्कों में ले जाए ना, तो समझो शैतान है खबीस। ऐसे ही बहन बना लिया, ऐ मेरी बहन है, मगर बहा के गुलशन इकबाल पार्क असी हो आइए। ये लफ्जों का लिबादा लेना, रिश्तों का तकद्दुस पमाल करना, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बड़ा अहम सवाल है, मसाजिद की छतें हैं जहां इबादत होती है, ये नीचे इबादत हो रही है, अब ये ऊपर छत है। छत के एक हिस्से को इबादत खाना बना लेना और एक हिस्से को रिहायश गाह बना लेना। अगर मुतबादिल जगह नहीं है तो ये दुरुस्त और जायज है। ये इंतजामी मसलहत है। इंतजामी मसलहत की बुनियाद पर मस्जिद के ऊपर रिहायश बनाई जा सकती है। ईसाई लोग एतराज करते हैं कि शराब की हुर्मत और पर्दा जो है ये दीन इस्लाम के अंदर आया है, ये जाहिल है। मौजूदा बाइबल ईसाइयों की किताब के अंदर मौजूद है कि जो शराब नशावर चीज है, ये शैतानी चीज है और ये हराम है। मौजूदा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और जो पर्दा है, पर्दे का ताल्लुक सिर्फ दीन इस्लाम से नहीं है। हिंदू बुतों के पुजारी हैं और औरतें घुटनों तक पर्दा करती हैं अपनी चादर के साथ, बड़े बड़े घूंघट। ईसाई जो मजहबी हैं वो आज भी पर्दा करते हैं। यहूदियों के अंदर आप तो टीवी के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जान सकते हैं, दुनिया के अंदर सबसे सख्त पर्दा यहूदी औरतें करती हैं। तो पर्दे का ताल्लुक सिर्फ दीन इस्लाम से नहीं है, पर्दे का ताल्लुक तमाम शरीयतों से है। पर्दा हया है, पर्दा ईमान है, पर्दा गैरत है। मैं आपके सामने चीज रखता हूं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कत्ल किस मुल्क में होते हैं? काफिरों के मुल्कों में, अमेरिका में। और किस वजह से होते हैं? गैरत की वजह से। एक मर्द औरत शादी करते हैं तो कानूनी तौर पर जब तक औरत शादी में है तो वो किसी और मर्द से जिनसी ताल्लुक नहीं कायम कर सकती, लेकिन औरतें कायम करती हैं और फिर बंदा जो है वो गैरत के अंदर आकर उनको कत्ल कर देता है। तो गैरत फितरत है, गैरत इंसानियत है। मुल्हिदीन भी होते हैं तो वो अपनी बेटी मां बहन में फर्क करते हैं। तो ये हमें महज प्रोपेगेंडा है कि ये जी सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर है। पर्दे का मतलब काम चोरी नहीं, पर्दे का मतलब ये नहीं कि आप सास ससुर की खिदमत ना करें, पर्दे का मतलब ये नहीं है कि आप कता ताल्लुकी कर लें। भाई पर्दे का ताल्लुक ईमान हया के साथ है और पर्दे के अंदर ही सारे हुकूक व फराइज जो हैं वो इंसान बतरीके आसन अदा कर सकता है। एक लड़की है, किसी मौलवी साहब को पसंद करती है, मजहबी है ना मौलवी साहब को, माशाअल्लाह सदके जाइए। वो जो लड़की है उसके वालिदैन वहां निकाह नहीं चाहते, तो दीन की बुनियाद पर वो निकाह कर रही है, तो क्या वालिदैन की विलायत साकत हो जाएगी? ये शैतानी बात है, गंद से भी गंदी बात है।
कई बंदे कहते हैं लड़की बरेलवियों की है, शिया की है, लड़की किसी काफिर की भी हो, इस्लाम उसको भी इज्जत देता है, उसके वालिदैन को भी इज्जत देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि वालिदैन रोते हो, आंसू निकालते हो, हाय हाय करते हो, तुसी उन्हां दी धी भजाओ, फिर इस्लाम दा बहाना लैके उहदे नाल निकाह करो, फिर निकाह दे नां ते जिनसी खिलवाड़ करके उन्होंने सुट दो, वो दारुल अमान बह जाए या चकले बह जाए। इस्लाम के अहकाम है यूनिवर्सल। बाप की वलायत साकित होगी कि कोई वो जिनसी छेड़छाड़ करने वाला है कि उसने बेटी की इज्जत पे हाथ डाला है, इसके अलावा बाप की वलायत जो है वो साकित नहीं होगी। हाँ, बाप मिर्ज़ई हो गया है, मुर्तद हो गया है, फिर विलायत साकित होगी। बाप कत्ल करने लगा है, फिर विलायत साकित होगी। इसके अलावा विलायत साकित नहीं होगी, खा वो शिया है, खा वो सुन्नी है, खा वो काफिर है, मुसलमान है। ये बात याद रख लेना।